तिब्बत एशिया के कुछ सबसे व्यस्त हवाई मार्गों के बीचों बीच स्थित एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन इसके ऊपर का आसमान खाली दिखाई देता है। आखिर विमान इस विशाल इलाके के ऊपर से क्यों नहीं उड़ते? क्या एयरलाइंस या फिर चीन, जो इस क्षेत्र पर दावा करता है, कुछ छुपा रहे हैं? लेकिन तिब्बत के ऊपर आसमान खाली होने के पीछे बहुत ठोस कारण हैं, और असली वजह शायद आपको और भी चौंका सकती हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों विमान तिब्बत के ऊपर से नहीं उड़ते। तिब्बत, जिसे आधिकारिक तौर पर तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र कहा जाता है, चीन के दक्षिण पश्चिम हिस्से में स्थित है। यह म्यांमार, भारत, भूटान और नेपाल से सटा हुआ है। यह लगभग 4,72,000 वर्ग मील के विशाल क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे दुनिया की छत भी कहा जाता है, क्योंकि यह हिमालय में स्थित है और लगभग पूरा इलाका ऊंचे ऊंचे पहाड़ों और पठारों से भरा है। यही अत्यधिक भौगोलिक परिस्थितियां पहली वजह हैं कि यात्री विमान तिब्बत से दूर रहते हैं। उत्तरी हिस्सा, जिसे जियांगतान कहा जाता है, एक ऊंचा पठार है जो 800 मील तक फैला हुआ है और समुद्र तल से औसतन 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन यह तो समतल क्षेत्र है, असली चुनौती तो इसके चारों तरफ फैले पहाड़ हैं। पूर्व में कैलाश पर्वत श्रृंखला, उत्तर में कुनलुन पर्वत की 25,500 फीट ऊंची चोटी, और पश्चिम व दक्षिण में हिमालय, जिसमें माउंट एवरेस्ट भी शामिल है, जिसकी ऊंचाई 29,000 फीट से अधिक है। तिब्बत का मौसम ज्यादातर शुष्क है, लेकिन पर्वतों के आसपास का मौसम बेहद खराब रहता है। अचानक आने वाले तूफान, घना कोहरा और तेज हवाएं। यहाँ हवा की रफ्तार अक्सर 60 से 100 मील प्रति घंटे तक पहुँच जाती है, और कभी कभी इससे भी तेज। ऐसी परिस्थितियों में विमान को बहुत खतरनाक टर्ब्यूलेंस का सामना करना पड़ता है। अगर विमान यहाँ किसी आपात स्थिति में उतरने की कोशिश करे तो यह लगभग असंभव है। चारों ओर 20,000 फीट से भी ऊंचे पहाड़ हैं, और कोई समतल जगह नहीं जहां उतर पाना संभव हो। यही दूसरी बड़ी वजह है कि एयरलाइंस इस क्षेत्र से बचती हैं। चीन के कुल क्षेत्रफल का लगभग 8वां हिस्सा होने के बावजूद यहाँ केवल 3.1 मिलियन लोग रहते हैं। यहाँ केवल 5 हवाई अड्डे हैं, और उनमें से केवल ल्हासा गोंगर एयरपोर्ट और शिगात्से एयरपोर्ट ही बड़े विमानों के लिए उपयुक्त हैं। इसका मतलब है कि अगर विमान को आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़े तो सबसे नजदीकी हवाई अड्डा भी आधे घंटे की दूरी पर होगा। तिब्बत की मुख्य सड़कों को दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में गिना जाता है।
तंग मोड़, भूस्खलन और टूटे हुए रास्ते, यह सब विमान के उतरने को नामुमकिन बना देता है। तीसरी बड़ी वजह है ऊंचाई। आमतौर पर यात्री विमान 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ते हैं, लेकिन अगर किसी वजह से कैबिन डिप्रेशराइजेशन हो जाए तो विमान को तुरंत 8,000 से 10,000 फीट की ऊंचाई तक उतरना पड़ता है ताकि यात्री बिना ऑक्सीजन मास्क के सांस ले सकें। समस्या यह है कि तिब्बत का औसत इलाका ही 14,000 फीट से ऊपर है, यानी यहाँ विमान सुरक्षित ऊंचाई तक उतर ही नहीं सकता। इसके अलावा यहाँ का तापमान इतना कम होता है कि ईंधन जमने का खतरा भी रहता है। सामान्य जेट ईंधन -40 डिग्री सेल्सियस से -47 डिग्री सेल्सियस पर जम सकता है और तिब्बत में ऐसी ठंड आम है। यही चौथी वजह है कि विमान इस क्षेत्र से बचते हैं। चीन भी यहाँ उड़ानों पर सख्त पाबंदी लगाता है। केवल चीन से तिब्बत जाने वाली कुछ उड़ानें और नेपाल से ल्हासा की साप्ताहिक उड़ानें ही होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय या ट्रांजिट उड़ानों की अनुमति नहीं है। चीन का कहना है कि यह सुरक्षा कारणों से है, क्योंकि यहाँ आधुनिक नेविगेशन सिस्टम की कमी है। लेकिन इसके पीछे राजनीतिक कारण भी हैं। तिब्बत पर चीन का नियंत्रण विवादास्पद है और अंतर्राष्ट्रीय पहुंच को सीमित करके चीन इस मुद्दे को दबाना चाहता है। इसलिए चाहे मौसम हो, भूगोल, ऊंचाई, ईंधन जमने का खतरा या फिर चीन की पाबंदियां, सब मिलकर यही बताते हैं कि विमान तिब्बत के ऊपर से उड़ना बेहद खतरनाक और जटिल है। तो अगर वास्तव में शंभाला कहीं इन पहाड़ों में छिपा भी है, तो भी हमें इसे हवाई जहाज की खिड़की से देखने का मौका शायद ही मिले।